जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सुकन्या द्वारा च्यंबर मुनि की सेवा, अश्विनी कुमारों का आगमन, उनके द्वारा च्यंबर ऋषि को नेत्र तथा यौवन की प्राप्ति। व्यासी कहते हैं, राजा शर्याती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से च्यंबर मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती, मृगचर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बैठा देती थी। उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडल रखकर प्रार्थना करती कि मुनीश्वर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें बैठा देती थी। तदनंतर पके हुए फल एवं भली भांति सिद्ध किए हुए तीनी के चावल लाकर च्यंबर मुनि को भोजन कराती थी। जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते तब आदरपूर्वक वह उन्हें आचमन कराती, फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि ले लेने के बाद च्यंबर जी को वह सुंदर आसन पर पधरा देती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती थी। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता। फलाहार करके वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सम्मति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव च्यंबर मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती। सायंकाल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती। सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक शैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्ति परायण सुकन्या यह जान जाती कि मुनि सो गए तब स्वयं भी उनके चरणों के पास में ही सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति च्यंबर मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती। साथ ही बार बार पूछा करती, स्वामिन आप सुख से तो है ना? वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच जाने के लिए उठाती। आश्रम से दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहाँ से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी शौच कर चुके होते यह जानकर मुनि के पास जाती और हाथ पकड़कर उन्हें पुनः आश्रम पर ले आती। एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती। जल और मिट्टी से विधिपूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यंबर मुनि को कुल्ले करवाकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दंतुअन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती। शुद्ध जल गरम करती और स्नान करने के लिए मुनिवर के सामने रख देती। साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर ही लिया, अब गरम जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप मंत्र स्नान कीजिए। हवन और प्रातः संध्या का यह समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतःकरण परम पवित्र था। तपस्वी च्यंबर मुनि की पति के रूप में वर्ण करके वह तप एवं नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपर्युक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती रही। उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। प्रसन्न मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यंबर मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था।
एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार चेम्बन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी जा रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं। देव कन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदरपूर्वक उससे कहने लगे, बरारोहे, थोड़ी देर ठहरो, हम लोग असुर देव के पुत्र हैं। शुचि स्मृते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चार लोचने, तुम किसकी पुत्री हो? आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया हो। शोभने, हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते हैं तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल भटक रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा दोनों में कौन हो? सच कहो, तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे उन पिताजी को मैं धन्यवाद है। अनगे, तुम्हारे पति कितने भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सुलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जा सकती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। ये अन्य संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन हैं? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? हम आदर पूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा शरियाती की कन्या समझें। मुनिवर चेम्बन जी मेरे पतिदेव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से रात दिन उन्हीं पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मेरे पतिदेव आश्रम में विराजमान हैं। आप वहाँ चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए, ये बलकल तुम्हें शोभा करने में असमर्थ है। तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी जो उन्होंने तुमको इनकी भार्या बनाने का विधान किया। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मितभाषिणी सुकन्या के शरीर में कपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सुरवरो, जब पिताजी ने मुझे इन युधर्मी मुनि को सौंप दिया, आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, श्रवण कीजिएगा, तब दुराचारी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं उस पर मैं कैसे पैर रखूं? ये कश्यप नंदन भुवन भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं, अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो पधार जाएं, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी। मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली शरियात कुमारी सुकन्या हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की उपयुक्त बातें सुनकर अश्विनी कुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मुनिवर चेम्बन के भय ने उनके हृदय को सशंकित बना दिया।
उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। प्रभुदेव, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने में हमें योग्यता है। परम बुद्धिमती वाले, तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप बना देते हैं, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति च्यंबन मुनि के पास जाकर वह उनसे बात कहने लगी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वंश को आनंदित करने वाले स्वामिन, इस समय आपके आश्रम पर सूर्य के सुपुत्र अश्विनी कुमार द्वय पधारे हुए हैं। मैंने देखा उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझ सुंदरी स्त्री को देखकर वे दोनों कामातुर हो गए हैं। स्वामिन, उन्होंने मुझसे कहा है, तुम्हारे पति को नवयुवक दिव्य शरीरधारी और नेतृत्व बना देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एक शर्त यह है कि जब हम तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। साधो, उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहीं आई हूँ। ऐसे आपत्तियुक्त कार्य के लिए उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ। अतः सर्वज्ञ प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके इच्छानुसार मैं करने को तैयार हूँ। च्यंबन बोले, कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास जाओ। सुब्रते, तुम्हें उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार च्यंबन मुनि की आज्ञा पा जाने पर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के पास गई और उसने उनसे कहा, देव बरो, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाएं। अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आ गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपमान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यंबन तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। सभी एक समान नवयुवक बन गए। सबकी एक सी अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, बरवर्णिनी भद्रे, अमला नने, तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। बरानने, जिसके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वर्ण कर लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, देव कुमार की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है, यह भली भांति वह समझ नहीं पाती थी। अत्यंत घबराकर सोचने लगी, मैं क्या करूं, तीनों एक समान हैं, समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। ओह, मेरे सामने यह बड़ा ही संशयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किसी प्रकार भी वर्ण नहीं कर सकती। इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही उनका स्तुवन भी प्रारंभ कर दिया। सुकन्या बोली, जगन माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी, वेद माता सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। जब संसार को शांत करने का विचार होता है तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानीजन तुम्हारी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को तुम्हारी कृपा से भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है।
तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधन हो। अज्ञानी जन दुख पाते हैं, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। माता, तुम योगियों को सिद्धि, विजय और कीर्ति प्रदान करती हो। मैं समस्त विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवसर पर केवल तुम ही मेरे लिए शरण हो। माता, मैं इस आगे वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। माता, मैं शोक के अगाध समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पतिदेव को दिखाने की कृपा करें, कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूं? सर्वज्ञ, तुम मेरे पतिदेव का साक्षात्कार करा दो। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णता पालन करती हूँ। यह बात तुमसे अविदित नहीं है। व्यासी कहते हैं, इस प्रकार जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुँचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चित करने में सफलता पा गई। अब उसने उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें जो अपने वास्तविक पति चेम्बन जी थे उन्हें चुन लिया। यूँ सुकन्या द्वारा पति रूप में चेम्बर मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उसे वर देने लगे। कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे। चेम्बन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी कर ली। सुंदर रूप, नेत्र और युक्ति भार्या पा जाने के कारण चेम्बन मुनि बड़े ही हर्षित हुए। उस महान तेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, देववरो, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम सुंदर भार्या पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था, वरन मुझे एक दुख में ही झेलने पड़ते थे, क्योंकि मेरी आँख ही नहीं थी। मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था, मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है। अतः मैं भी आपको कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि उपकारी पुरुष के प्रति जो किसी प्रकार का उपकार नहीं करता वह मानव को धिक्कार है। संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, मानव की तो बात ही क्या है। अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अविष्ट पदार्थ प्रदान करूं। देवेश्वर, आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋण से मैं मुक्त होने के लिए मांगने पर मैं आप लोगों को वह पदार्थ भी दे सकूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। चेम्बन मुनि के वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ से वे कहने लगे, मुनिवरों, पिताजी की कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हैं, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोमरस पीने का अवसर आता है, तब देवता हमें वैध मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा था, इंद्र की प्रेरणा से हम वहाँ सोमरस नहीं मिल सका। अतएव धर्म के जानने वाले तपस्वी जी, आप में कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए, हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ब्रह्मन, हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने की प्यास बुझाना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। आप चाहेंगे तो वह प्यास शांत हो जाएगी। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर चेम्बर मुनि ने बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था। आप लोगों ने मुझे रूपमान और नवयोग बना दिया है। आपकी कृपा से गुणवती भार्या भी मेरे पास है। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक आप दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। इंद्र छल्लिए जाएंगे। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शरियाती के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर तो चेम्बर मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग सिधारे। चेम्बन जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए।